जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी की जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आज जो है हम सब देखिए सोल्जर ट्रेड्समैन का पेपर करेंगे जो कि आपका आर्मर्ड कॉप सेंटर पंजाब का होगा। ठीक है, चलिए बेसिक डिटेल्स दी हुई हैं कि ड्यूरेशन 60 मिनट्स, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 32, जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से आज की क्लास को सभी को शेयर कर दीजिएगा अपने ऑडियो फ्रेंड्स के साथ। उसके साथ साथ सभी को लाइक बटन पर जरूर प्रेस कर दें और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू कर लीजिए। रूटीन याद रखिएगा कि रोज़ दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो हमारी दोनों क्लासेज में आप सब हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो सेक्शन ए रहेगा हमारा जिसमें कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक, सामान्य ज्ञान प्रश्न क्रमांक 1 से 15 तक। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि वेयर इज मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क इन इंडिया सिचुएटेड। क्या है देखो आपका यहाँ पे कि भारत में मानस वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। असम में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है या सिक्किम में है। निम्न में से कहाँ पर जो है देखो आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो देखिए जो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है, तो वो आपका स्थित है असम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है यहाँ पे देखो आपका हु वॉज कॉल्ड एज शेर ए पंजाब। शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है। सी एफ एंड्रयूज, सरदार भगत सिंह, सी आर दास या फिर देखिए आपकी नेक्स्ट में लाला लाजपत राय। निम्न में से शेर ए पंजाब के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है, ये जो है यहाँ पे आप सबको बतानी है। तो देखिए शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जानते हैं, तो शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय जी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। हु हैड रिटेन पंचतंत्र। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा या नागार्जुन। निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो आपका पंचतंत्र लिखा गया है। तो चलिए सबको आंसर करिएगा और मेरे बताने से पहले आप सब करते चलिए। देखिए जो पेपर है ये आपका पेपर है 28 फरवरी 2021 का, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आप सब कर रहे हो 28 फरवरी 2021 का। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो जो पंचतंत्र है ये देखो लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। यह है देखो आपका यहाँ पे कि लेजर स्टैंड्स फॉर। लेजर का मतलब क्या है, यहाँ पे बताना है कि लेजर का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। इनमें से आपको बतानी है कि जो लेजर होता है लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए बहुत बार आप सबको पढ़ाया है, लेजर का जो फुल फॉर्म है वो होता है देखो आपका लाइट इम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। विकिरण के उत्सर्जन से प्रेरित प्रकाश प्रवर्धन, ये जो है बोलते हैं लेजर को। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म जो है ये होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दिया हुआ है देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सतपुराज। सतपुड़ा की रानी के नाम से कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, काइमम या फिर पंचमढ़ी। निम्न में से सतपुड़ा की रानी के नाम से जो है कौन सा पहाड़ी इलाका प्रसिद्ध है, ये जो है आप सबको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सबको बताइएगा कि सतपुड़ा की रानी के नाम से जो है किस पहाड़ी इलाके को जाना जाता है। तो देखिए सतपुड़ा की रानी के नाम से जो है जाना जाता है पंचमढ़ी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी पंचमढ़ी। जो पंचमढ़ी है इसको देखो सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित लोगों में से किसको हराया था, बिंदुसार को, पोरस को, सेल्यूकस को या फिर अलेक्जेंडर को। निम्न में से किसको जो है देखो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने हराया था सेल्यूकस को। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सेल्यूकस। ठीक है, राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगी सेल्यूकस। सेल्यूकस को जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दिया हुआ है देखो कि कलिंगा वॉर वॉज फाउट इन विच बीसी। कलिंगा की लड़ाई कौन सी ईस्वी पूर्व में लड़ी गई, 324 ईस्वी, 324 बीसी, 510 बीसी या फिर देखो 261 बीसी या फिर 290 बीसी। कब जो है देखो आपका ये कलिंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो देखिए जो कलिंगा की लड़ाई है वो कब हुई, तो जो कलिंगा की लड़ाई है वो देखो आपकी लड़ी गई थी 261 बीसी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 261 बीसी। जो कलिंगा की लड़ाई है वो लड़ी गई थी 261 बीसी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 है।
ये है देखो आपका कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय इंडिया इंडिविजुअली। क्या है देखो, भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्के लड़ाकू विमान का नाम क्या है। चेतक है, ब्रह्मोस है, अस्ट्रा है, या फिर देखो आपकी तेजस है। निम्न में से क्या नाम है भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित हल्की लड़ाकू विमान का, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए भारत द्वारा विकसित जो स्वदेशी तौर पर विकसित जो हल्की लड़ाकू विमान है वो कौन सी है, तो आपकी तेजस है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। जो भी यहाँ पे तेजस को बता रहे हो बिल्कुल सही आंसर जो है आप सब कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। कौन सी पर्वत श्रृंखला नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, शिवालिक, विंध्य, सतपुड़ा या हिमालय। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है देखो आपका नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित जो आपकी यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है वो है देखो सतपुड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा। जो सतपुड़ा है ये देखो आपका नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, 10 नंबर सवाल, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। 10 नंबर सवाल है देखो आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ खुलासत उल तौरीख। खुलासत उल तौरीख का लेखक कौन था, सुजान राय, अब्दुल हमीद लोहारी, अबुल फजल या फिर देखो इनायत खां। निम्न में से खुलासत उल तौरीख का जो है लेखक कौन थे, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबको आंसर करिएगा। जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जो खुलासत उल तौरीख जो पुस्तक है, जो इसके जो लेखक हैं वो है देखो सुजान राय। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सुजान राय। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर सवाल है कि इन द ईयर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, 2003 है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में 1983 है, ऑप्शन नंबर सी में देखो आपका 1973, और ऑप्शन नंबर डी में जो है 1993 जो है 93 है। कब जो है देखो आपका भारत में टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई थी, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखो भारत में जो टाइगर परियोजना की शुरुआत है ये कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी देखो 1973 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 1973। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है देखो यहाँ पे आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। निम्नलिखित में से सबसे नरम धातु कौन सा है, प्लैटिनम, लोहा, चांदी या अल्युमिनियम। निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका सबसे नर्म धातु है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबको आंसर करिएगा कि सबसे नर्म धातु जो है कौन सा है। तो देखिए जो सबसे नर्म धातु है वह कौन सा है, तो वह है देखो आपका, ऐसे तो ओस्मियम होता है लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसी प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिला नहीं है, तो क्रमानुसार यदि देखोगे तो जो सबसे नर्म धातु है यहाँ पे वो आपका एल्यूमिनियम है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि थॉमस कप इज रिलेटेड टू गेम। थॉमस कप खेल से जुड़ा है, किस खेल से जुड़ा है, बैडमिंटन से, टेनिस से, हॉकी से या फुटबॉल से। जो थॉमस कप है वो निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको आंसर करिएगा। तो देखिए जो थॉमस कप है यह किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह आपका जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। जो थॉमस कप है ये आपका बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर सवाल है, व्हाट डज द रिएक्टर स्केल मेजर। रिएक्टर पैमाने से क्या नापते हैं, वजन, ग्रहों के बीच की दूरी, भूकंप या फिर प्रदूषण। निम्न में से क्या जो है देखो आपका रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए सबको आंसर करिएगा। तो देखिए रिएक्टर पैमाने से क्या मापते हैं, तो जो रिएक्टर पैमाना है उससे देखो मापा जाता है भूकंप। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थक्वेक। भूकंप को जो है देखो आपका रिएक्टर पैमाने से मापते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 और जीके सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये है देखो यहाँ पे आपका, द मराठा किंगडम वॉज फाउंडेड बाय शिवाजी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। मराठा राज्य शिवाजी द्वारा के राज्य के दौरान स्थापित किया गया, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर शाहजहां। निम्न में से किसके राज्य के दौरान जो है देखो आपका मराठा राज्य शिवाजी द्वारा स्थापित किया गया था। तो देखिए जो मराठा राज्य है शिवाजी द्वारा वो औरंगजेब के शासन के दौरान स्थापित किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। ठीक है, 15 क्वेश्चंस आपकी देखो जीके की हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें जो आपकी देखो 15 क्वेश्चंस रहेंगे जीएस के। ठीक है, जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
चलिए तो बढ़ते हैं आगे। देखो सेक्शन बी में जो है आपका रीजनिंग के प्रश्न होंगे, ठीक है, तो रीजनिंग हम लोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग के प्रश्न नहीं, आप सब धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हो, तो आप सब ये पॉज कर करके बना सकते हो, जब क्लास एंड होने के बाद बना लेना रीजनिंग को। चलिए तो यहाँ पे आपका देखो सेक्शन सी दिया हुआ है, ये क्या है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस क्वेश्चन नंबर 21 to 35, सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 21 से 35 तक आपको जो है अब सामान्य विज्ञान के प्रश्न जो है यहाँ से मिलेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है देखो आपका, द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू अ मेजर इज कॉल्ड, किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे देखो आपका अरक्तता, या फिर देखो आपकी अतिव्यक्ति रक्तता, या फिर बहुली तुरन्योयुक्ता, या फिर देखो प्रतिरक्षा। किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को क्या कहते हैं, द रेसिस्टेंस ऑफ आवर बॉडी टू अ डिजीज इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं। तो देखिए किसी रोग के प्रति हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को जो है क्या बोलते हैं, तो प्रतिरक्षा के नाम से जाना जाता है, इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इम्यूनिटी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन इज कॉल्ड एसिडिक रेन, जब वर्षा के पानी का pH मान से कम हो जाता है तब अम्ल वर्षा कहलाती है। देखिए ऐसे तो जो आपका जब 5.6 से कम होता है तब उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 5.6 मिला नहीं है, उसका सबसे नियरेस्ट में देखो आपका बी है 5, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है देखो यहाँ पे आपका, ये दी हुई है देखो आपकी कि बाउंसेंसी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किसी वस्तु की उछाल निर्भर करता है जब वस्तु के द्वारा उत्स्थापित तरल के द्रव्यमान से, या फिर कि वस्तु का क्या द्रव्यमान है, या फिर कि कितनी गहराई से उस वस्तु को डुबाया गया है, या फिर कि वस्तु का क्या आकार है, किस पर निर्भर करता है। तो देखिए बाउंसेंसी जो है ना, किसी वस्तु की उछाल जो है वो आपका निर्भर करता है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, मतलब कि उस वस्तु के द्वारा विस्थापित तरल का द्रव्यमान से। हो गया सभी का, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यह है देखो, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूटर्स, अग्निशामक में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है। जो अग्निशामक होता है उसमें निम्न में से कौन सा गैस उपयोग करते हैं, ये जो है यहाँ पे आप सबको बतानी है। तो देखिए जो अग्निशामक है उसमें जो गैस प्रयोग किया जाता है वो है आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है। ये है देखो कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, धातु बिजली के अच्छे चालक होते हैं क्योंकि परमाणु हल्के से पैक रहते हैं, या फिर देखिए उनके उच्च गलनांक होते हैं, या इनमें इलेक्ट्रॉन बंधित नहीं रहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। किस वजह से जो है देखो आपके जो मेटल्स जो धातु होते हैं वो बिजली के अच्छे चालक होते हैं। तो देखिए बिजली का अच्छा चालक होने का जो मुख्य कारण है धातुओं का, वो ये है कि दे कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है बंधित नहीं रहते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। ये दिया हुआ है देखो आपका कि इन नेचुरल एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। इनमें से कोई नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर फोटॉन। निम्न में से एक न्यूट्रल एटम में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है। तो देखिए एक न्यूट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, वो देखो उसकी प्रोटॉन की संख्या से बराबर होती है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो आपका, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एस्टिमेटिज्म इज नॉट कैपेबल टू लुक, एक व्यक्ति जो दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है वह में देखने में सक्षम नहीं है। पास की वस्तुएं या दूर की वस्तुएं, साफ दृष्टि, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दृष्टि वैषम्य एस्टिमेटिज्म से ग्रसित रोगी को क्या प्रॉब्लम होता है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए जो भी रोगी, जो भी मनुष्य जो है एस्टिमेटिज्म दृष्टि वैषम्य से ग्रसित होते हैं, उनकी देखो विजन खराब हो जाती है, उनकी जो है क्लियर विजन नहीं होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुटेबल टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए निम्न में से किसको अपनाया जाता है। लोहे के संपर्क में रखना, या फिर चुंबक में हथौड़ा मारना, या ठंडा करना, या फिर देखो पुटिंग इन वाटर, जल में रखना, पानी में रखना। क्या होगा राइट आंसर, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए जो है उस पर क्या करते हैं, तो उस पर देखो हथौड़ा मारते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो चुंबक में जो है हथौड़ा मारा जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इज इन द सेम फेज इज कॉल्ड एज। एक समान प्रवस्था में एक माध्यम के किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को कहते हैं आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, संपीड़न, या फिर देखो यहाँ पे जो है आपकी तरंगति क्या होती है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए किसी भी समान प्रवस्था के एक माध्यम में किसी दो समीप कणों के बीच की दूरी को जो है तरंगदैर्ध्य के नाम से जानते हैं, वेवलेंथ के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 नंबर सवाल ये दिया हुआ है। देखो आपका यहाँ पे कि इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिकतम होती है, क्रिस्टल में, वैक्यूम में, पानी में, या फिर हवा में। निम्न में से किस माध्यम में जो है देखो आपका प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबको आंसर करिएगा। तो देखिए प्रकाश की जो गति है सबसे अधिक किस में होता है, तो वो होता है वैक्यूम में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 है। ये है देखो, द पल्स रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबीज इज पर मिनट। नवजात शिशु की नब्ज दर प्रति मिनट है 120 से 160, 90 से 110, 80 से 90, या फिर 70 से 80, कितना होता है। तो देखिए एक नवजात शिशु की जो नब्ज दर है, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है और इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सबको इसका आंसर करिएगा, सबको को बताना है कि एक नवजात शिशु की जो नब्ज दर है वो निम्न में से कितनी होती है। ठीक है, सभी की जो है ये एक होमवर्क है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। यह है देखो, हाउ मच डेसिबल्स ऑफ साउंड इज पेनफुल फॉर ह्यूमन ईयर्स। इंसान के कान के लिए कितना डेसिबल की ध्वनि हानिकारक है, 90, 130, 180, या फिर 110। तो देखिए मनुष्य के कान के लिए सबसे अधिक हानिकारक जो डेसिबल है वो है आपका देखो यहाँ पे 130 डेसिबल। ये जो है सबसे खतरनाक है, इसमें जो है मनुष्यों के कान में झटके लगने लगते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। यह है देखो कि एज पर फिजिक्स विच एमोंग द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक। भौतिक विज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से अधिक लचीला कौन सा पदार्थ है, कांस्य है, रबर है, प्लास्टिक है, या फिर स्टील है। देखिए भौतिक विज्ञान के अनुसार पूछा है, नेचुरल पूरा का पूरा चीज़ में जो सबसे ज़्यादा इलास्टिक है उसके बारे में नहीं पूछा है, भौतिक विज्ञान के अनुसार पूछा है सबसे ज़्यादा इलास्टिक। तो देखिए भौतिक विज्ञान के अनुसार जो सबसे अधिक लचीला पदार्थ है वो होता है स्टील। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी स्टील। जो भी डी बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका कि फोसिल्स फ्यूल्स आर मेड फ्रॉम। जीवाश्म ईंधन किससे बनता है, समुद्र का पानी से, चारकोल से, पौधों और जानवरों के विघटन के कारण, या फिर अल्कोहल के कारण। निम्न में से जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण है वो कैसे होता है, किसके द्वारा जो है होता है। तो देखिए जो जीवाश्म ईंधन है इसका जो निर्माण है ये देखो आपका होता है पौधों और जानवरों के विघटन के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी पौधों और जानवरों के विघटन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 है। 1 लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए सबको आंसर करिएगा। तो देखिए जो एक प्रकाश वर्ष है उसका जो मान होता है वो है देखो 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना होता है, नोट कर लीजिएगा, 9.461 और इंटू में आपका हो गया देखो 10⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻15 मीटर होता है, 9 पॉइंट में है 461। ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आपकी देखो 30 क्वेश्चंस हो चुकी है। सबको अपना स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि आज के 30 क्वेश्चंस में से जो है आप सबने कितने क्वेश्चंस को सही किया। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करने की बारी आ चुकी है। अब मिलूंगा अब आपसे देखो सीधे कल दोपहर 1 बजे। कल दोपहर 1 बजे आपसे मुलाकात होगी जब आएगी इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब सीधे आपसे मिलते हैं कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, जय हिंद एंड जय भारत।